हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका सीबीएमटी मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का लेसन 1 जैव प्रक्रम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें हम पोषण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज आएगा। ओके, तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। आप चाहें तो इसका नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक बार आपको पढ़कर सुना देते हैं, ठीक है। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने में सहायक होती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजीव एवं निर्जीव में अंतर क्या है, ठीक है। तो सजीव एवं निर्जीव में अंतर ये रहा। देखिए एक और सजीव लिखा हुआ है और एक निर्जीव। बोर्ड में भी आप ऐसे ही लिखिएगा। सजीव में जैव प्रक्रम होता है, निर्जीव में जैव प्रक्रम नहीं होता है। सजीवों में वृद्धि एवं गति होती है, निर्जीवों में वृद्धि एवं गति नहीं होती है। 3 नंबर, सजीवों में आणविक गति होती है, निर्जीवों में आणविक गति नहीं होती है। पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि ये सजीव के उदाहरण हैं। निर्जीव वस्तु के उदाहरण जैसे देखिए वस्तु, पदार्थ, सागर आदि। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोषण क्या है तथा यह क्यों आवश्यक है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर इसे उपयोग में लाता है। पोषण से ही हमें पोषण तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखते हैं, अतः पोषण आवश्यक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं तो देख लीजिए, इसका भी परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे, कवक आदि। विषम पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसकी समीकरण लिखें। इसका समीकरण लिखें। तो देखिए, जिस विधि द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 6H2O प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं एवं जल बनाते हैं। यहाँ जल 6 होगा और ये 6O2। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ ऐसा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पेड़ पौधे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पेड़ पौधे कच्ची सामग्री यहाँ से प्राप्त करते हैं। जल मिट्टी से, CO2 वायु से, प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल पत्तियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं एवं किस रूप में संचित करते हैं। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं एवं मंड के रूप में संचित रखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं। तो देखिए मृत जीवी ऐसे जीवों को कहते हैं जो अपना
अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। ये जीव जंतुओं को सड़ा गला कर उसे मिट्टी में मिला देता है तथा पेड़ पौधे पुनः इसे ग्रहण कर लेते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी को अपघटन कहते हैं एवं इन जीवों को अपघटक कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग तंत्र नहीं होते। वह अपना भोजन कुटपादों द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, अब 10 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन कर। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक जो काटने का काम करता है, रदर्णक फाड़ने का काम करता है, च्वर्णक चबाने का काम करता है, अग्रच्वर्णक चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पाचन में लार की भूमिका क्या है? जब भोजन मुंह में जाता है तो लार के साथ मिल जाता है एवं लार में उपस्थित एंजाइम्स जिसे टॉयलिन कहते हैं, उपस्थित एंजाइम्स टॉयलिन द्वारा मंड यानी स्टार्च का पाचन होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पाचन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि इनका अवशोषण हो सके। ठीक है, 13 नंबर देख लीजिए। आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका निम्न है। पहला, भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम देना। दूसरा, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एंजाइम क्या है? यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल है जो किसी विशेष कार्य को करता है। ये ग्रंथियों द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 15 नंबर। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है? उत्तर में लिखिएगा जब पचा हुआ भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, यहाँ में छूट गया है, अंतिम भाग में पहुंचता है तो वहाँ अनेक उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। इन्हीं के द्वारा अवशोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में पोषण कहाँ से आरंभ होता है? तो मनुष्य में पोषण मुख्य से आरंभ होता है एवं छोटी आंत में पूर्ण होता है। ठीक है, दूध से दही का बनना क्या कहलाता है? तो देखिए मनुष्य में दूध से प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेरिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। मनुष्य में दूध से प्रोटीन निकालने के लिए कैसा एंजाइम से पाया जाता है? रेरिन नामक एंजाइम्स पाया, जो दूध को दही में, सॉरी यहाँ दही उल्टा लिखा गया है, दही में बदल देता है। ठीक है, इन्हें हम किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त पाचन में सहायक कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए पित्त एक क्षारीय पदार्थ है जो भोजन को पूर्ण रूप से पचने के लिए क्षारीय माध्यम देता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नोट है जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? अग्नाशय पाचन कैसे सहायक होता है? अग्नाशय पाचन में कैसे सहायक होता है? ओके, तो देखिए उत्तर इसका होगा भोजन को यहाँ देखिए कुछ तो गलती है। भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय पूर्ण पाचक रस छोड़ता है जिसमें लाइपेस, एमाइलेस एवं ट्रिप्सिन आदि एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए यहाँ
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई होप आप सुधार लेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जल का अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है एवं अपशिष्ट पदार्थ यहीं बाहर निकल जाते हैं, यहीं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा पार्ट 1। अगले हम पार्ट 2 में श्वसन के कुछ क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।